अखिलेश यादव जब सैफई में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उसी दौरान आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचे। कांग्रेस ने यूपी में मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए वो रायबरेली पहुंचे। उनके साथ अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। राहुल के मंच पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनका भी आभार जताया गया। अखिलेश यादव का करहल विधानसभा सीट छोड़ना तय है। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या करेंगे। राहुल गांधी यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड दोनों सीट से जीते हैं। ऐसे में अब उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। बड़ा सवाल है, राहुल गांधी रायबरेली की विरासत संभालेंगे या फिर वायनाड में बने रहेंगे। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार तो जता दिया, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी रायबरेली में अपने परिवार की विरासत को संभालेंगे। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। वैसे मंच पर जब गांधी परिवार आभार जता रहा था, इस दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का किस अंदाज में परिचय दिया, इससे आपको इस बात के संकेत मिलेंगे कि राहुल रायबरेली रहेंगे या वायनाड। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को रायबरेली में जुटे कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल गांधी अब यहीं रहेंगे, वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी की जनता ने कहा कि राहुल आइए, हमें रायबरेली रहिए, और ये नारा लगाया। और भैया ने कहा भी, ये आश्वासन दिया है कि आप लोग रहें, हम रहेंगे यहाँ पर, ऐसा उन्होंने बिल्कुल। रायबरेली के हैं और रायबरेली राहुल जी की है। राहुल गांधी जी रायबरेली के हैं, रायबरेली में ही रहेंगे। इनका परिवार पूरा रायबरेली से ही है। रायबरेली ये नहीं छोड़ेंगे, वायनाड इस्तीफा दे देंगे, रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि वायनाड से 3,64,000 वोट से जीत हासिल की है। मेरी जो इच्छा है वो ये है कि रायबरेली से ही सांसद रहे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। नतीजों के बाद ये खबर आई थी कि जिस सीट से वो ज्यादा वोट से जीतेंगे, वहीं से वो सांसद बने रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब सोनिया गांधी रायबरेली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हैं और राहुल रायबरेली की जनता को निराश नहीं करेंगे। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। इन्हीं संकेतों और कार्यकर्ताओं के दावों के आधार पर ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली में अपने परिवार की विरासत संभालेंगे। भैया आइए, रायबरेली रहिए, ये नारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के सामने लगाया। और इनका कहना है कि राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर आश्वासन दिया कि वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, वायनाड शायद छोड़ देंगे। हुए गेस्ट हाउस रायबरेली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारत। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन राज्य के 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आगे रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कोशिश 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलकर इस जन समर्थन का फायदा लेने की।
रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी जमकर तंज किया। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए वाराणसी की भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो क्या प्रियंका जो हैं वो वाराणसी से चुनाव लड़ने की सोच रही थी? सवाल खड़ा होता है, सोचने वाली बात।